का फिर से ले चलते हैं जोधपुर, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस समय तक देश में केवल 200 किलोमीटर जो है वो अब आपकी इंटरनेट के लिए जो केबल डालते हैं, कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल थी वो केवल 200 किलोमीटर डली हुई थी। आज 4 साल में हमने उस आंकड़े को बढ़ा करके 2 लाख तक पहुंचा है। देश की गिनी चुनी उंगलियों पर गिन सके ऐसी पंचायतें केवल इंटरनेट से कनेक्टेड थी। आज हम इस लक्ष्य के साथ में काम कर रहे हैं कि 2019 तक देश की 100% पंचायतों को हम इंटरनेट से जोड़ देंगे। आज हमने लगभग 90% अचीवमेंट किया। उस परिस्थिति में आज कांग्रेस आज अपने घोषणा पत्र में लिख रही है कि हम राजस्थान की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ेंगे। इसके पीछे उनका क्या मंतव्य है, क्या उद्देश्य है? इस तरह से बिना अकल के नकल करके, कॉपी पेस्ट करके जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया है, इसको राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वो राजस्थान की जनता के सामने एक बार फिर बेनकाब हुए हैं और इन सारे प्रश्नों पर मैं आप सबके माध्यम से उनसे जवाब लेना चाहता हूं। धन्यवाद। मैंने तो सवाल इनको दिए हैं कि ये सारे जाकर तो घोषणा पत्र को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को नकल बता रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। वहीं जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया अपना, उस वक्त कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया और सरकार के 5 साल की विफलताएं बताई। आश्चर्य हुआ क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की रही 5 साल, केंद्र की सरकार रही। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल की जो विफलताएं थीं, जो वादे पिछली बार किए थे, जो पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, प्रायश्चित करना चाहिए था और उसके बाद अपनी आगे की बात बोलते। बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, लेकिन आप जानते हो जो पार्टी 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात बोल चुकी है और 4 नए पैसे किसी खाते में आए नहीं, आज वो भत्ता देने की बात करती है। 5 साल तक लोगों को बेरोजगार रखा, लाठियां चलाई, उनको भला बुरा कहा गया और आज नौजवानों को वो मासिक भत्ता देने की बात कर रहे हैं। वसुंधरा जी ने विश्वविद्यालय बंद करने का काम किया। देश के इतिहास में जो विश्वविद्यालय खुल गया कभी, वो बंद कभी नहीं हुआ आज तक। पहली बार हरदेव जोशी के नाम से जो हमने माखनलाल चतुर्वेदी की तर्ज पर एक शानदार विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था। आने वाले वक्त में यहाँ जो हाईटेक हो गया, आपका मीडिया भी सब कोर्सेज चलते उसके अंदर, उसको बंद करने का तुक आज तक समझ नहीं आया। डॉक्टर अंबेडकर की यूनिवर्सिटी चालू की। अंबेडकर का नाम तो मोदी जी कई बार लेते हैं, उनके नाम की यूनिवर्सिटी को बंद करने का तुक क्या था? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बंद की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करी, वो कागजों के अंदर है। तो ये लंबी बातें मैं नहीं कहना चाहूँगा। इतना कहूँगा कि जो उस वक्त में जो स्कीम चली थी, इवन हमने 5,000 रुपये पेंशन के लिए पत्रकारों के लिए, सीनियर पत्रकारों के लिए, क्या तुक था बंद करने का? मैं इसलिए नहीं करूँगा, आप पत्रकार बैठे हुए हो, ये तो 5 साल से बोल रहे हैं। जो स्कीमें हमने वेलफेयर की थी, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, वो तमाम बंद कर दी। आज वसुंधरा जी बताएगी ये 5 साल में आपने इस प्रकार बंद करने का काम क्यों फैसला किया, कोई जवाब उनके पास में नहीं है। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कांग्रेस अपनी सरकार आने पर अपने सभी दावों को पूरा करने की भी बात कह रही है। चुके हैं कि हम सरकार बनने के तुरंत बाद कर्जा माफी करेंगे। हमारा कमिटमेंट है भाई, हमने पब्लिकली कहा है एक मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी और राजस्थान सरकार के गठन के तुरंत बाद इन सभी कामों पर हम काम करेंगे। मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं और हम ना तो जुमले देते हैं ना झूठ बोलते हैं, जो कहा है वो करेंगे। प्रदेश की जनता ने जब भी विश्वास जताया या कांग्रेस ने हमेशा जो भी वादे उनके साथ किए हैं, उन वादों को पूरा करने की ना ही सिर्फ कोशिश की, लेकिन कर भी दिखलाया है। आज का जो घोषणा पत्र है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इसमें या हमारे विरोधी पक्ष के घोषणा पत्र में फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो वचन पत्र है, हमने इस चीज़ को साबित हमेशा किया हुआ है। चाहे हमारे 2008 का या 2013 में तो जनता ने मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वसुंधरा जी को, मोदी जी को। आज उनके घोषणा पत्र को उठाकर और उनके जो ज़मीन पे जो काम उन्होंने किया है उसकी तुलना आप कर रहे हैं। लोगों में भारी असंतोषी नहीं, लेकिन अपने आप को लोग छला महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस इस चीज़ को अपना वचन मानती है और कांग्रेस ने इससे पहले भी जन कल्याण की योजनाओं को ना ही सिर्फ घोषणा की, बल्कि उसको जमीनी स्तर। राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही स्टार प्रचारक लगातार हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह महासंग्राम के लिए आज
ताल ठोकेंगे, सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे। करौली के नादौती में अमित शाह की जनसभा होगी। ये सीधी तस्वीरें, कुछ ही देर में अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। करौली और जयपुर के कोटपुतली और बस्सी में भी अमित शाह एक रैली करेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर करौली से ये सीधी तस्वीरें, जहां कुछ ही देर बाद अमित शाह पहुंचेंगे। एक विशाल जनसभा आयोजित यहां की गई है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और अमित शाह कुछ ही देर में करौली पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें करौली से। जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा जो भी अनुभव रहा है